नाजरीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तैमूर सोचों में गुम था। अगर बिलाल ने ईमान का पीछा न छोड़ा तो मुझे बिलाल को रास्ते से हटाने के लिए कोई भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो देर नहीं करूंगा। जितना ईमान मुझसे दूर हो रही है उसे पाने की कसक उतनी ही बढ़ रही है। ईमान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं ईमान को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। डैड ने ईमान पर अटैक करके अच्छा नहीं किया। तैमूर का बाप तैमूर के पास आता है। क्या हो गया है तुम्हें? किन ख्वाबों ख्यालों में गुम हो? तुम्हें एहसास भी है कि अहद एक बार फिर पुलिस की कस्टडी में है और तुम यहाँ आराम से बैठकर पता नहीं किसका शोक मना रहे हो। वो लड़की हमारी इज्जत से खेल रही है। तैमूर कहता है, आपने कोई कमी छोड़ी है जो वो रियायत करे? रह गई अहद की बात। अगर वो मुजरिम है तो सजा भुगते, क्योंकि वो भी ईमान को मारने की साजिश में आपके साथ मुलव्वस है। नासिर तैमूर को कहता है, क्या हो गया है? पागल हो गए हो तुम? तैमूर कहता है, हाँ पागल हो गया हूं। ईमान के प्यार में मैं ईमान से मोहब्बत करता हूं, उसे अपनाना चाहता हूं। उसका दुश्मन मेरा दुश्मन है, चाहे वो मेरे डैड ही क्यों ना हो। डैड, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ईमान को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तैमूर की मां कहती है, तुम होश में तो हो तैमूर? अपने बाप से किस तरह से बात कर रहे हो? तुम उस 2 टके की लड़की के लिए अपनी फैमिली, अपने माँ बाप से उलझ रहे हो। कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में हमारी। तैमूर कहता है, मॉम कुछ भी समझे। तैमूर गुस्से से चला जाता है। नासिर सर पकड़कर बैठ जाता है। वो लड़की हमें बर्बाद करे न करे, मगर तैमूर पहले हमें बर्बाद कर देगा। सारा कहती है, आप नासिर फिक्र न करें, तैमूर को समझाऊंगी मैं। वो लड़की बहुत शातिर है, हम सबको तनहा करना चाहती है। जरूर ये साजिश बिलाल और वो लड़की मिलकर कर रहे हैं। नासिर कहता है, अब वक्त आ गया है उंगलियां टेढ़ी करने का। मैं बरसों से खड़ी की गई इस इमारत को इतनी आसानी से गिरने नहीं दूंगा। इधर ईमान अफसरदा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। पता नहीं मुझे अकल कब आएगी। कैसे इतने सख्त से सख्त लफ्ज कह देती हूँ। बिलाल तो मसीहा है। ईमान की माँ ईमान के पास आती है। ईमान, तुम रो रही हो? कुछ हो गया है? ईमान कहती है, बिलाल नाराज है, मुझसे बात तक नहीं कर रहा। सारी गलती मेरी है अम्मी, मैं उस पर शक कर बैठी थी। मुझे लगा कि वो मुझे धोखा दे रहा है, अपने खानदान की बेइज्जती का बदला लेना चाहता है मुझसे। पता नहीं मैंने उसे क्या क्या कह दिया। उसका दिया हुआ गिफ्ट भी वापस कर दिया, उससे शादी से भी इनकार कर दिया था। अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईमान की माँ कहती है, ईमान ये तुम क्या करती हो? इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें अपने पराये की परख नहीं? तुम्हारी वजह से उसने अपने पूरे खानदान से टक्कर ली हुई है। तुम अकेली उन संपोलियों का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, वही इस मसले को सुलझाएंगे। ईमान की माँ अपने शौहर को कॉल करती है। सलीम कहता है, खैरियत है? ईमान की माँ फोन ईमान के हाथ में दे देती है। ईमान की भरी हुई आवाज उसके बाप तक पहुंचती है। सलीम कहता है, ईमान तुम रो रही हो? ईमान कहती है, अब्बा वो बिलाल मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रहा। सलीम कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों के दरमियान नाराजगी चल रही है क्या? ईमान कहती है, सारा कसूर मेरा है अब्बा, मैंने उस पर शक किया है। सलीम लंबा सांस लेता है। सलीम कहता है, कहीं उस गिरफ्तारी वाली बात को लेकर तो तुम एक दूसरे से नाराज नहीं हो? ईमान कहती है, हाँ अब्बा, मैंने बिलाल से शादी से इनकार कर दिया था। उसने जो गिफ्ट मुझे दिया था वो भी वापस कर दिया था मैंने। अब मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मगर वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं, बार बार मेरी कॉल काट रहा है। सलीम कहता, बेटा सारी गलती तुम्हारी है। रिश्ते एतबार पर बनते हैं, अगर रिश्तों में एतबार ना हो तो किसी काम के नहीं रहते। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बिलाल अच्छा लड़का है, उसकी कदर करो। बल्कि इस बात पर तो मैं भी तुमसे नाराज हूं। बिलाल ने जो तुम्हारे साथ किया है बिल्कुल ठीक किया है। अभी मैं मसरूफ हूं, फोन रखता हूं। सलीम कॉल काट देता है। ईमान की माँ, ईमान की आंखों में फिर आंसू थे। अम्मी, बजाय इसके कि अब्बा मुझे कोई राह दिखाते, उल्टा मुझे ही डांट दिया। अब ये मसला कैसे सुलझेगा? ईमान की माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अगर तुम्हें इतना ही बिलाल से अपनी हरकत पर दुख है तो तुम ही बिलाल के पास चली जाओ। गलती की माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। ईमान अपना फोन उठाती है, बिलाल को कॉल करती है। बिलाल कॉल रिसीव करता है। तुम्हें कोई काम है मुझसे? ईमान कहती है, जरूर तो नहीं, कोई काम हो तभी आपसे बात होगी, वैसे भी तो बात हो सकती है ना। ईमान बिलाल को कहती है, वो मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ।
بلال کہتا ہے ایمان میرے پاس فالتو باتوں کا ٹائم نہیں ہے، اگر کوئی آفیشیل کام ہے تو بتاؤ مجھے ورنہ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ بلال کال کاٹ دیتا ہے۔ ایمان فوراً گاڑی کا رخ بلال کے گھر کی طرف کرتی ہے۔ بلال ایمان کو دیکھ کر کہتا ہے تم؟ ایمان کہتی ہے ہاں میں۔ تم ناراض ہو اس لیے منانے کے لیے تو مجھے ہی آنا پڑے گا نا۔ تم میری طرح بے مروت تو ہو نہیں کہ کوئی گھر آئے دروازہ بند کر دو یا پھر گھر آئے مہمان کو چائے بھی نہ پوچھو الٹا اس کی بے عزتی کر دو۔ بلال کہتا ہے مطلب کی بات کرو، کیسے آئی ہو؟ ایمان کہتی ہے ویسے تو ہر کام کو وقت سے پہلے سمجھ لیتے ہو، ایک لڑکی تمہارے گھر آئی ہے تمہیں منانے کے لیے، بس وہ نہیں سمجھتے۔ بلال کہتا ہے تو پھر اس لڑکی کو چاہیے کہ ایسی حرکتیں نہ کیا کرے، تم نے تو فوراً گھڑی اتار کر میرے سامنے رکھ دی تھی تو میں کیا کرتا؟ ایمان کہتی ہے مانتی ہوں غلطی ہے میری، اتنے دن سے تمہیں منا رہی ہوں، اب پلیز مان بھی جاؤ۔ بلال مسکراتا ہے تو وعدہ کرو آئندہ بھول کر بھی ایسی حرکت نہیں کرو گی۔ ایمان کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے میرے ابا کی بھی توبہ، تمہیں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اس دن تم نے موقع ہی نہیں دیا۔ بلال کہتا ہے کیا؟ ایمان کہتی ہے مجھے تم سے محبت ہے اور اسی محبت میں تمہیں منانے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ ایمان تمہاری ہے تمہاری ہی رہے گی۔ ادھر احد جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، خود تو باپ بیٹا گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ایک بار پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہوں۔ تایا جان نے جو کیا تھا غلط کیا تھا، دل تو کرتا ہے ابھی جا کر تایا جان کے خلاف بیان دے دوں، میں کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کرمنل بنا دیا مجھے۔ ادھر مسرت ناصر کے پاس آتی ہے بھائی جان میرا احد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اسے اس جرم کی سزا مل رہی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں، پلاننگ تو ساری آپ نے کی تھی اور یہاں آپ مزے سے بیٹھے ہیں۔ ناصر کہتا ہے تمہارا بیٹا بھی تو اسے سزا دینا چاہتا تھا نا، ویسے تم بے فکر رہو احد بہت جلد گھر آ جائے گا۔ مسرت کہتی ہے خاک آئے گا، شادی اس کی ختم ہو گئی، گھر گودام اس کا جل کر راکھ ہو گیا۔ ادھر بلال نے الگ سے اپنی جائیداد حاصل کرنے کے لیے کیس دائر کر دیا ہے، سارا نقصان تو ہمارا ہی ہو رہا ہے نا۔ سارا کہتی ہے مسرت کس نے کہا تھا لیلا سے کہ وہ بلال سے طلاق لے لے؟ اگر وہ آج اس کے نکاح میں ہوتی تو مزے کرتی، کتنا سمجھایا تھا اسے کہ بلال کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کرے۔ آج بلال ڈپٹی کمشنر ہے مگر تمہاری بیٹی اسے تو بس دوسروں کا گھر ہی برباد کرنا آتا ہے۔ مسرت کہتی ہے سارا قصور میرا ہے جو میں آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہوں، اب کبھی نہیں آؤں گی۔ سارا کہتی ہے ہاں ہاں جاؤ، تم جانو تمہارے مسئلے۔ زارا کھڑکی میں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ مزہ تو اب آئے گا جب بلال اپنی ساری جائیداد حاصل کرے گا۔ ناصر سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کی نظر ہمارے گھر کو لگ گئی ہے۔ زارا کہتی ہے تائی امی صدقہ دیا کریں۔ ڈرامہ نقاب میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔